हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है समीर रशीद और सहर याद एक दूसरे की मटी पलीत करते रहते हैं और एक दूसरे के बारे में एलिगेशन लगाते रहते हैं। और जब से सहर याद की बेटी की बर्थडे हुई है उनसे वेरी नेक्स्ट डे उन दोनों के दरमियान सेपरेशन होगी। सहर याद अपने अलग घर में शिफ्ट होगी। उसके बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं। समीर रशीद का ये कहना है कि सहर याद अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि अली भट्ट से कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़े होते रहते हैं। और जबकि सहर इस चीज़ को डिनाई करती है। उन्होंने कहा है कि 2 सालों में उन्होंने कोई ऐसे सुख का सांस नहीं लिया, उन्हें जो है समीर रशीद की तरफ से कोई खुशी नहीं मिली, ना ही वो उनको फाइनेंशियली उस तरह से ट्रीट कर सकते जिस तरह वो डिज़र्व करती है। और जो उन पर इल्ज़ामात समीर रशीद ने लगाए हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समीर रशीद को बातें सुनाई हैं। सबसे पहले आप लोग के साथ सहर याद की वीडियो शेयर करते हैं कि उसने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम के बारे में समीर रशीद को क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। क्या आप सबको पता है मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है अभी, और मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि कुछ लोग विक्टिम बन रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना करें कि कल को मेरी बेटी को लोगों की बातें सुननी पड़े। वरना मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोशल मीडिया पर रख दूंगी विद प्रूफ्स, ठीक है। और मेरी दुआ है हर उस लड़की के लिए, हर उस बेटी के लिए दुआ है जो ऐसे अजाब में फंसी हुई है। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे। थैंक यू सो मच। सहर याद का ये कहना था कि इन सारी बातों का जो उन पर ब्लेम्स लग रहे हैं इसका खुमियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। तो जब आप किसी अननोन पर्सन के साथ वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो फिर इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जो रिलेशन इस्लाम में हराम है, आगे चल कर आपको इसके बारे में मसले मसाइल हो सकते हैं। समीर रशीद इन सारी बातों को डिनाई करते हैं। उनका ये कहना है कि 1 महीना हो गया उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी और वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि इनके दरमियान पैचअप हो जाए। और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया लाइव जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि समीर रशीद के इसके बारे में क्या कहना है। फर्स्ट चीज़ ये है कि मैंने अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा और मैं इस पे कोई भी लीगल एक्शन लेना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को कचहरियों में या कोर्ट्स में जाके मिलूं। बट मैं नहीं कहूँगा कि मैं एक सिंगल फादर हूँ। मैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि फादर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ अगर आयरा को देखा है तो ये जो 1-2 व्लॉग्स आए हैं उनमें देखा आयरा को। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरी बेटी पे रिलाई करती है, बिकॉज बाप का अपनी बेटी के साथ वैसी कुछ खास अटैचमेंट हो जाती है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ। तो खैर ये इमोशनल हो जाएगी बात थोड़ी सी। मुझसे वर्स्ट चीज़ ये है कि मैंने अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा और मैं इस पर कोई भी लीगल एक्शन लेना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को कचहरियों में या कोर्ट्स में जाके मिलूँ। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसको मिलने का अभी। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आयरा को और बाकी सबको जो भी किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको इन से दूर रखें। आपको जो बात करनी है मेरी ज़ात पे कर लें। और सहर एक अच्छी लड़की है, सहर एक अच्छी बीवी थी, एक अच्छी बीवी है और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से तो हमेशा रहेगी। सहर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सोशल मीडिया पे आके कहूँ कि ऐसी वैसी। हाँ, थोड़ी जज्बाती है और शायद जज्बात में आके ही लड़कियाँ कर देती हैं ऐसी चीज़ें। बट अल्हम्दुलिल्लाह बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा और अल्लाह करे ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और चीज़ें सॉर्ट आउट हों। और अगर नहीं भी होती तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम हम इस सोशल मीडिया को अपने जो बच्चे हैं, जो आयरा ने जब बड़े होना है तो उसके लिए ये ना छोड़ के जाएं कि यार हम लोगों ने बेटा तुम्हारे होने के बाद भी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे की हैं। सो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी तरफ से कोई भी बंदा हर्ट हुआ। मुझे पता आप लोग बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट को सुन के, किसी एक साइड को सुन के आप लोगों को मैं बहुत बुरा लगने लग गया था। तो बट कोशिश करें कि खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि अगला बंदा गलत है या झूठा है। खामोशी अक्सर इसलिए होती है कि वो इंसान नहीं बोलना चाहता बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। तो सहर याद जो है अपने ऊपर लगने वाले ब्लेम्स को डिनाई करती है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि शी इज़ गोल्ड डिगर। तो अब क्योंकि समीर रशीद एक पॉपुलर इंसान नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उस तरीके से सहर याद की ख्वाहिशात को फुलफ़िल नहीं कर सकता, उनकी फाइनेंशली जो डिज़ायर है उनको उस तरीके से पूरा नहीं कर सकता जो कि अली भट्ट या कोई और कर सकता था। तो यही मेन मुद्दा है उनके दरमियान झगड़े का। ये कहना समीर रशीद का। आइए आप लोग के साथ सहर याद की वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो खुद बता रही है कि समीर रशीद उनको फाइनेंशली उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते थे। आप लोग से वीडियो शेयर करते हैं। लग्जरी का क्रेज है, डिजाइनर हील्स, ब्रांडेड बैग्स और वेकेशंस टू ड्रीमी प्लेसेस। और सच बोलूं तो इन सब के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं होता, कमाना भी पार्ट ऑफ द प्लान होता है। मुझे भी लगता था कि ये लाइफस्टाइल सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बट देन आई रियलाइज्ड
स्मार्ट लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं, इसलिए मैंने चूज सारे मैटर से समीर रशीद बहुत ज़्यादा दुखी है और उन्होंने कहा है कि 1 महीना हो गया उन्हें उनकी बेटी की शक्ल देखने नहीं दी और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी बेटी को। और इस सारे मैटर में सबसे ज़्यादा मिजरेबल जो बात है वो यही है कि उनको उनकी बेटी से दूर कर दिया गया। सारी बातें एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी से दूर रह पाना, और माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनके जो झगड़े हैं इसका इफेक्ट उनके बच्चों पर होता है। अगर आप लोगों की नहीं बन रही है और आप लोगों ने आगे चल के सेपरेट रहना है तो काइंडली आप लोग बच्चा करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी ज्यादती होती है। आइए आप लोग के साथ समीर रशीद की वीडियो शेयर करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बस इजी रहें, थोड़ा ज़्यादा गहमा गहमी हो गई है सोशल मीडिया पे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैंने आपको बोला ना, उम्मीद सब अल्लाह के घर की रखनी चाहिए और उसकी उम्मीद अभी भी हम सबको है। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बस जो मैंने आप लोगों से बात करनी थी थोड़ी सी, मुझे दुआओं में याद रखें, आयरा को दुआओं में याद रखें, सहर को दुआओं में याद रखें, सबको दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शादी कोई इंस्टा का रील नहीं है, ना ही कोई टिकटॉक की वीडियो है। शादी एक कंप्रोमाइज़ रिलेशनशिप का नाम है जिसमें आपको आपके पार्टनर को बहुत सारी बातों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आपने घर चलाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। अगर फीमेल अपनी आई पर आ जाए, मेल भी, और कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करे तो उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों में एक को बैंड होना चाहिए, बल्कि दोनों को होना चाहिए। और अगर गलती जिसकी भी हो तो फिर रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपने रिलेशन को एक और मौका देना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, खसूसी तौर पर जब आपके कोई ना कोई बच्चा हो जाए, क्योंकि आपके जितने भी जो भी आपके फैसले होंगे वो आपके बच्चों पर असरअंदाज होंगे। सहर याद को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड जिसके बारे में आगे चलकर उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बातें सुनने को मिल सकती हैं। और समीर रशीद को भी ये सोचना चाहिए था, क्योंकि वो एक टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है और शी इज़ ओपन माइंडेड। तो पहले सोच समझ कर शादी करनी चाहिए और जब कर लिया तो फिर निभानी चाहिए, फिर इस तरह के इशूज़ नहीं होने चाहिए और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मेरी तो दुआ है कि इन दोनों के दरमियान तलाक ना हो, बल्कि इनका पैचअप हो जाए। और क्योंकि अल्लाह पाक ने तमाम जितने भी हलाल रिश्ते हैं उनमें तलाक को सबसे ज़्यादा नापसंद फरमाया है। ये मेरी थी आज की वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात करूँगी बहुत जल्द किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।